जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्ट्रिप एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स देता चलूं एज यूजुअल, क्योंकि नए दोस्त भी जुड़ रहे होते हैं। अगर आपने फ्री अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको नहीं ज्वाइन किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट अगर आप भी इसी तरीके से प्राइस एक्शन के थ्रू जो है अपने स्टॉक्स का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसके सिलसिले में हमारी एक डिटेल जो मास्टर क्लास है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंट ओपनिंग के लिए आप मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में अगर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग अकाउंट जो मूव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। और अकाउंट होल्डर्स जो होंगे उनको फैसिलिटी ये होगी कि जितनी हमारी सर्विसेज पेड हैं वो उनको फ्री जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो लेकिन उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया, तो दिए गए नंबर पे आप मजीद मालूमात ले सकते हैं। और हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस है और बाय सेल अलर्ट की जो सर्विस है उसके बारे में भी आप मजीद मालूमात ले सकते हैं। तो आप लोगों को मैं अभी जो है हमारे जो बाय सेल अलर्ट जो अभी चल रहे हैं करेंटली वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो प्रॉफिट टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाए और दीगर जो ट्रेड्स हमारी अभी रनिंग है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है फौजी फूड्स लिमिटेड, FFL जिसका सिंबल है। यहाँ आप लोगों के साथ 3 सितंबर को इसकी वर्किंग की थी, इसका पोटेंशियल टारगेट बताया था, इसने इसको तोड़ा, ऊपर गया, नया एक हाई लगाया। इस वर्किंग को भी मैं आपके साथ मॉडिफाई करूंगा, फिर अपनी इसी लेवल को एज अ सपोर्ट डिफाइन किया, करेक्शन लिया और अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी फिलवक्त इसमें क्या करना चाहिए देखें। अभी फिलवक्त ये लेवल्स हमारे किसी काम के नहीं है, इसको मैं आप लोगों के साथ जो है एडजस्ट कर लेता हूँ। ये लेवल्स हमारे अब फिलवक्त किसी काम के नहीं, हमें देखना है करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वो जब नीचे गिरेगा तब की तब दिखेगी। और ये वर्किंग आप जो है 3 सितंबर के वीलॉग में देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे देखिए इसने जो अभी मैंने आपको बताया एक नया हाई इसने जो है यहाँ पे अपना मार्क किया है समवेयर अराउंड 22 रुपये 90 पैसे पे। ये मैं जोन एक क्रिएट कर देता हूँ 22.45 और 22.90, 22.43 और 22.90। वहां से अगर हम इसको देखें तो ये देखें इसने यहाँ पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू किया, एक करेक्शन ली और वहीं से यहाँ पे सपोर्ट पे इसमें बाइंग आई। यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, करेक्शन ली और अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मशवरा ये है रेजिस्टेंस के ऊपर, ये मेरा क्या मशवरा है, ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का उसूल है कि रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको जो है माल बेचना होता है। इसकी मैं अभी एक एग्जांपल आपको बल्कि दिखाता भी हूँ। कल अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ जिन दोस्तों ने, फातिमा फर्टिलाइजर के ऊपर एक हमारे पास जो है मटेरियल अपडेट आई थी तो उसके ऊपर लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। ऑल्दो वो अच्छी एक न्यूज़ थी लेकिन वो लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे जब चीज़ हम देखते हैं और लेते हैं वो उसका जाविया बिल्कुल अलग होता है। एक दो दिन की ट्रेड या एक दो हफ्ते की ट्रेड उसका जाविया बिल्कुल अलग होता है। इसी चीज़ को लोग बहुत सारे जो है वो मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि किस क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग जो है बाइंग और सेलिंग जो अपनी इनिशिएट कर रहे हैं। मैं अभी आपको इसी से बात करते करते आपको वो दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिल वक्त अगर देखें तो यहाँ पे अपने रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे जो बैठा है, यहाँ पे जो बैठा है, यहाँ पे जो बैठा है, फिर यहाँ पे जो बैठा है, अब वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करेगा। तो किसी ने अगर आज यहाँ पे बाइंग करी हुई है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है ये लाइन होनी चाहिए 20 रुपये 80 पैसे, यानी 83 पैसा मैं राउंड फिगर करके बोल रहा हूँ। इससे नीचे अगर ये आता है तो हम जो है ये अगर इससे नीचे जाता है तो हमें इसमें से एग्जिट लेना होगा अगर किसी ने अभी तक नहीं लिया है। मीनवाइल यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। अब इसमें एक फ्रेश बाइंग जोन तब बनेगा या तो ये यहाँ से नीचे आके इधर दोबारा 1859 पे है जो इसका प्रीवियस बाय जोन या सपोर्ट जोन था, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि अब ये यहाँ से अगर ऊपर निकलता है 22 रुपये 90 पैसे के जोन को अगर ये तोड़ के बाहर निकलता है तब हम इसके अंदर एक नया पोटेंशियल मोमेंटम देख सकते हैं। वो जब निकलेगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलवक्त इसका ये मोमेंटम जो है हमारे पास एक कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आई वुड रिकमेंड कि मैं अपनी राय आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है अपनी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ जो है प्रॉपर जो वर्किंग होती है वो टेक्निकल के अकॉर्डिंग बात कर रहा होता हूँ। यहाँ पे अपनी तरफ से किसी चीज़ की मैं राय नहीं दे रहा होता। आप लोगों को जो चार्ट बता रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ जो है चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की जा रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग मेरे हिसाब से करनी चाहिए क्योंकि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा एक बाउंस अगर देता है तो 22.90 तक इसको टेस्ट करेगा। वो फिर सस्टेन करता है नहीं करता, बाय मंडे जब करेगा उससे आगे निकलेगा, नए जोन में जाएगा, हम लोग तब की तब देखेंगे। इंडिकेटर्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंडिकेटर्स भी जो एक डाइवर्जेंस सॉर्ट ऑफ हमारे पास जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो वंस अगेन डाइवर्जेंस जो है ये क्या है, क्यों है, किस तरह है, इसको कहाँ कब कैसे देखना है, ऑब्वियसली ये एक वीडियो या व्लॉग के अंदर हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो है प्रॉपर तरीके से एक
यानी एनवायरनमेंट में इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है चीज़ें कोशिश होती है कि एक्सप्लेन कीजिए ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझ सकें। तो डाइवर्जेंस बेसिकली जहाँ पे होती है उसका मतलब होता है कि ट्रेंड वहाँ से रिवर्स हो सकता है, सिंपल इजी वर्ड्स में, क्योंकि मोमेंटम जो है प्राइस को कोरिलेट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन सॉर्ट ऑफ दैट जो है वो बन रही है। तो एहतियात जो है वो लाजिम है। मैकडी को अगर आप देखेंगे तो मैकडी भी जो है ऊपर की तरफ ही है, तो थोड़ा सा जो है एहतियात करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है। प्रॉफिट टेकिंग इसमें पार्शल जो है वो आई वुड रिकमेंड के ज़रूर करें। बाकी आप जो अपनी आप लोगों की राय है उसका भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑल राइट, सो सेकेंड स्क्रिप्ट हमारा है टॉम सी एल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। इसके ऊपर हमारे पास जो है मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी लगी हुई थी, और इसकी जो वीलॉग है आप लोगों के साथ 27 अगस्त को इधर बनाया हुआ था मैंने। तो इसके जो टारगेट्स हैं अचीव हुए और अभी एक नए जोन के अंदर जा रहा है। नॉट ओनली दैट, इसकी जो है हमारे ग्रुप के अंदर हम लोगों ने जो है स्विंग ट्रेड जो है वो शेयर की थी। एक्यूमुलेशन हमारी ऑलमोस्ट 51 के ऊपर हुई थी। स्टॉप लॉस हमने जो है वो इसका रखा था 53, 55 और 57। तो अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी यहाँ पे हमारे पास जो है इसको 1-2 दिन पहले हम लोगों ने परचेजिंग करी थी इसकी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका TP1 अराउंड सुबह हिट हुआ है, और उसके बाद फिर हमारा जो है वो TP2 भी हिट होता हुआ देखा है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक आइटम था ईकॉप, और अगर हम इसकी देखें तो इसकी भी हम लोगों ने जो है बाइंग 58 के अराउंड की गई थी, और इसके जो पोटेंशियल टारगेट्स है 59, 61, 63, वो भी अगर हम लोग देखें तो आज हमारे पास मार्केट डे एंड से पहले पहले कंप्लीट हो गए थे। एक पैसे के फर्क से बेसिकली ये रह गया था इसका जो तीसरा टारगेट है, तो ऑलमोस्ट वो भी अचीव ही हम उसको कंसीडर करेंगे। नहीं भी करें तो बहरहाल इसके अंदर अभी पोटेंशियल फिर भी बाकी है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम लोग सेफ साइड जो है पहले निकल जाएं, ना कि एक आइटम को लेके उसमें बैठे रहें। कोशिश ये होती है क्योंकि मेंबर जो हैं वो इसी चीज़ को जो है पसंद करते हैं, तो हम लोग स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो वंस अगेन, अगर आप भी ये सर्विसेज चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप ये सर्विस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे साथ अपना जो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग अकाउंट है वो खुलवाना पड़ेगा। और अगर आप पेड चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास जो है सहूलत पहले हम लोगों ने नहीं रखी हुई थी, लेकिन अब इसको काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज इसकी आ रही, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको भी इनिशिएट कर दिया है। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मीन वाला भी अगर इसकी हम फ्रेश वर्किंग देखें तो वो क्या हो सकती है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ऑल राइट, सो इसकी हम फ्रेश वर्किंग अगर समझें और देखने की कोशिश करें तो यहाँ से मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक्यूमुलेट हुआ अपनी सपोर्ट जोन के पास 48 और 50 के बिटवीन। इसको मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, आपको मेन मकसद है समझाना। आप रेट्स इसके देख सकते हैं 50, 35 और 48, 84। वहाँ से फिर इसने एक ज़बरदस्त शार्प मूव दिया, और अगर आप देखें इस लेवल को इसने 3 दफ़ा टेस्ट किया है, 66 और 67। वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया, दोबारा यहाँ रीएक्यूमुलेट हुआ और इसने फिर ब्रेकआउट दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार इसमें अगर मोमेंटम बाकी है तो हम इसमें जल्दी क्यों नहीं कर रहे। देखें, ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव आपको मैं बार बार बोलता हूँ, ग्रुप की जो ट्रेडिंग होती है उसका हिसाब किताब अलग होता है। यहाँ आप लोगों के साथ जो रेंज और वर्किंग शेयर की जा रही होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा लॉन्गर पीरियड से और डिफरेंट एंगल से चीज़ जो एक्सप्लेन की जा रही होती है, जबकि वहाँ पे हम लोग जो है लाइव मार्केट में काम कर रहे होते हैं, तो हमें सिचुएशनल एनालिसिस जो है वो करना होता है। हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसके साथ स्टिक रहते हैं। तो बहरहाल किसी ने अगर इसमें स्टिल एंट्री ली हुई है तो 52.24 का यहाँ पे जो है हमारे पास ये इसकी बाय कॉल भी यहाँ पे इंडिकेटर ने भी जनरेट कर दी हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे इसने जो है इसको बाय कॉल को जनरेट कर दिया। तो स्टॉप लॉस आपको 48 रुपीज़ का इसमें रखना चाहिए, और कमिंग डेज में इसमें पोटेंशियल टारगेट पॉइंट इसका जो जोन है वो 66-67 का इसको टेस्ट करने जा सकता है। मीन वाला अगर हम यहाँ पे इधर बीच में देखें तो ये लेवल हो सकता है पोटेंशियल रिवर्सल का। क्यों? क्योंकि प्राइजेस जो है यहाँ से जब गिरे तो नीचे जाके अब प्राइजेस एक दफ़ा एटलीस्ट इस रेंज को मेरे हिसाब से टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब भी सपोर्ट टूटेगी तो इट विल बिकम रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस। और अगर प्रेशर उसके अंदर होगा, जैसे कि इसके अंदर मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी लगी है, तो ये मजीद आगे भी जा सकता है। सो इन दिस केस हम इसको 66-67 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। ये वंस अगेन, ये मुझे लगता है ये कोई ट्रेडिंग के लिए या उसके लिए बाय सेल के लिए मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मेन थिंग इज दैट वर्किंग को आप लोग समझें और इसको समझ के करें। मोमेंटम इसमें बढ़ रहा है, RSI भी इसका अभी इसमें भी रूम है, तो उम्मीद है कि इसका ये जो करीबी टारगेट है आने वाले दिनों में ये इसको अचीव कर सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्क्रिप्ट की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है लकी सीमेंट लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ मैंने 31 दिसंबर को इधर बनाया था, और अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। तो यही वर्किंग बेसिकली आप लोगों को समझाई जा रही है। तो उसके अंदर हमारे यहाँ से हम लोगों ने जो पोटेंशियल पॉइंट्स है, रिमूव हो गया मुझसे,
यहाँ से अगर आप देखें तो बिल्कुल यहीं से इसने रिट्रीव किया, पुराने अपने टारगेट को हिट किया और फेब लेवल्स को भी इसने जो है ज़बरदस्त तरीके टेस्ट किया और यहाँ से अब ये दूसरे टारगेट की तरफ रवाएं। और यहाँ पे आप देखें इसने अपनी टेक्निकल करेक्शन जो आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस की गई थी वो भी जो है हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को हाईलाइट करता चलूँ कि ये हमारे पास जो है डे का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये डे की वर्किंग हम इसके अंदर देख रहे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने इसको रिटेस्ट किया। अगर मैं इसको आवरली पे कर लेता हूँ तो ये देखिए आवरली बेसिस के ऊपर इसने अपनी जो है करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करी और अभी इसको रीटेस्ट कर रहा है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई थी तो एग्जिट उसको यहाँ पे कर लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसने अगर नहीं करी है जस्ट इन केस तो 493 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये दोबारा अपने बाइंग पॉइंट के पास इधर आ सकता है। और अगर ये यहाँ से रिट्रीव करता है तो अब ये 524 या 529 के लेवल की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, हम लोग करंटली मेनली जो डेली हम लोग वर्किंग करते हैं वो करते हैं आवरली फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टॉक्स की वर्किंग जो है वो मेरा ध्यान इधर नहीं रहा तो मैंने डेली पे दिखा दिया। इसको हम लोग एकदम जो है दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। एफएफएल और टॉम सीएल की हम लोगों ने अभी तक वर्किंग की है। एफएफएल में आपको एक दफ़ा और दिखाता हूँ, डेली आप लोगों ने समझ लिए। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करी है। इसको वाटर मार्क, इसका सॉरी जो बुक मार्क है वो मैं कर दूँ, क्योंकि मेन काम होता है हमारा डेली के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ जो लेवल्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो बहरहाल इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो डेली के हिसाब से भी देख सकते हैं, आवरली के हिसाब से भी देख सकते हैं। मेरे पास ये सवाल बहुत दफ़ा आता है कि कभी आप डेली पे देख रहे होते हैं, कभी आवरली पे देख रहे होते हैं। तो ये आप लोगों का एनालिसिस का तरीका होता है। कुछ चीज़ें आपको डेली फ्रेम पे एक्वायर सही तरीके से करनी होती है और कुछ चीज़ें आपको जो है वो आवरली बेसिस के ऊपर जो है वो दिख रही होती है। तो होपफुली आपको ये समझ आएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम गोज़ फॉर टॉम सीएल। टॉम सीएल को भी अगर आप देखें तो ये देखिए आवरली बेसिस पे इसने जो है हमारे पास उधर इसने डेली पे भी ब्रेकआउट दिया है और आवरली पे भी ब्रेकआउट दिया है। तो आवरली बेसिस के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो 53 रुपीज़ का होना चाहिए। आवरली बेसिस पे बेसिकली होता है कि आपको थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट का जो टाइम है वो जल्दी मिल जाता है। तो इसका अगला जो पोटेंशियल टारगेट है, सारी चीज़ें टारगेट पॉइंट्स हमारे पास वही होंगे। फ्रेम से मेनली इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी है उससे आपको फर्क ज़रूर पड़ता है कि आप किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करें। जब भी मैं ये चीज़, शुक्र है मेरी इस पर नज़र पड़ गई, वरना बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट लेकिन आपको इस चीज़ का उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। आप डेली पे काम करें या आवरली पे करें, इट्स टोटली योर चॉइस। आई वुड रिकमेंड कि जो न्यू बीज हैं, जो यानी न्यू बीज हैं मार्केट में, या नए जो दोस्त आ रहे हैं और जो जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, जो हर वक्त स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, उनको पर्सनली मेरा मशवरा ये होगा कि आप लोग जो है डेली फ्रेम के ऊपर काम करें, क्योंकि आवरली के ऊपर जो फ्लक्चुएशन होती है उसको देख के नया बंदा जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो इधर फिर आप लोगों के पास मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऑप्शंस भी आते हैं। तो वंस अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आती हैं, इंशाल्लाह आ भी जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों के साथ इसीलिए सिलसिला शुरू किया हुआ है। और अगर कुछ सीखें, कुछ समझें तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है और फिर मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें जो है वो डिस्कस करने का दिल चाहता है। आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़बरदस्त आ रहा होता है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये हमारे जो है 3 स्टॉक्स हो गए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है लोड्स। लोड्स के ऊपर आप लोगों के साथ 12 सितंबर को यहाँ पे वर्किंग शेयर की गई थी और अगर आप देखें तो ये उसी जोन में फ्लक्चुएट होता रहा, फिर बाहर गया, फिर वहीं से सपोर्ट ली, फिर बाहर गया, फिर वहीं से सपोर्ट लिए, करते 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 अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है। दिखाने का मकसद ये है कि ये 15 सितंबर 12 सितंबर की वर्किंग है, स्टिल वैलिड थी, लेकिन ये बहुत लॉन्गर पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। हमें फिलवक इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलवक हम लोग जो है करंटली यहाँ पे देखेंगे क्या वर्किंग है, वो मैं आप लोगों के साथ करके आपको दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसकी फ्यूचर जो प्रोजेक्शन है वो किधर की हो सकती है। तो इसकी अभी हम लोग अगर फ्रेश वर्किंग देखें लोड्स की, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, इसको अगर हम देखें तो इसने ये अपना एक जोन जो है यहाँ पे, इसको इस प्राइसेस ने कितनी दफ़ा यहाँ पे इसने इसको टैप किया, 1970 पे और 20 रुपये पे। वहाँ से पीछे आया अपनी सपोर्ट जोन के पास 17.84 पे, फिर ऊपर गया जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को भी कनेक्ट किया। तो ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, फिर इधर आया, एक्यूमुलेट हुआ, कितनी बड़ी विक है यहाँ पे, यानी हैवी बायर था, फिर इस ट्रेंड लाइन ने इसको रोका, फिर नीचे गिरा, फिर इधर आया, फिर ट्रेंड लाइन ने रोका और यहाँ से कंसोलिडेट होकर बाहर गया और यहाँ जाके आज इसने इसको हिट कर दिया है। तो अभी फिलवक इसके अंदर क्या स्टांस होना चाहिए, तो वंस अगेन रेजिस्टेंस पे हम लोग जो है माल को बेचते हैं। यहाँ पे जितने लोगों ने ज़ाहिर लिया है वो बेच रहे होंगे। तो आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 19 रुपये का होना चाहिए नेक्स्ट सेशन
सिचुएशन के अंदर 19 रुपये से ये नीचे अगर जाए तो आपको इसमें से हर हालत में निकलना है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा अब ये अगर बाउंस देता है तो 19.70-20 के आसपास अगर दोबारा आपको मौका दे, 20 तक मेरे हिसाब से एक बाउंस इसको देना चाहिए, उसके बाद रिजेक्शन लेनी चाहिए, तो फिर आपको अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बट यहाँ पे से यहाँ तक अगर ये आ गया है तो अगर आप और करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा गेन तकरीबन 7.5-8% का आ चुका हुआ है, 1-1.5 रुपये का, तो इसमें आपको निकल जाना चाहिए। फर्दर ये 20 रुपये से ऊपर अगर हेल्दी क्लोजिंग दे अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, तब हम इसके अंदर जो एक आने वाले दिनों में नया मोमेंटम देख सकते हैं। इंडिकेटर को भी अगर आप देखें तो वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे जो है आपको मोहतात होने की ज़रूरत होती है। मीनवाइल अब ये जोन से हमारे पास बाहर निकले तब हम इसके अंदर जो है नया मोमेंटम देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जैसे जो लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न भी बन रहा है, उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेकआउट के बाद इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो वो भी कमोपेश यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 20 रुपये को एक दफ़ा जो है दोबारा टेस्ट करेगा। तो अगर आपने स्टिल प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है तो आई वुड रिकमेंड अपनी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो यहाँ पे ज़रूर करें, और नेक्स्ट जब ये फिर आगे इधर से निकलेगा या दोबारा मौका देगा, कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट करेगा, तब आप इसमें री एंटर हो सकते हैं। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है पेस पाकिस्तान। पेस पाकिस्तान की हम लोगों ने वर्किंग आप लोगों के साथ 16 अक्टूबर को यहाँ शेयर की थी। अगर आप देखें इसने उसको हिट किया 24.77 रुपये के, वहाँ से फिर ये बैकवर्ड आया 20 रुपये पे, वहाँ से फिर इसने ब्रेकआउट देके एक नया जोन बनाया, फिर दोबारा उसी जोन पे अंदर आके उसी सपोर्ट से बाइंग हुई, फिर एग्जैक्ट उस लेवल से 24.77 से रिजेक्शन मिली, फिर उधर आके रीएक्यूमुलेट हुआ, फिर ऊपर गया और फिर आके अभी अपनी बेस सपोर्ट जो इसकी 18.37 की है, ये उस पर जो है रीएक्यूमुलेट हो रहा है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कि टेक्निकल्स देखें किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और वो इसी तरीके से काम करते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक बड़ी लंबी ट्रेंड लाइन ने जो है इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करिए काफ़ी लंबे टाइम से। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस इसके लिए कैसा ज़बरदस्त बना है, कितनी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन ने इसको तोड़ा और यहाँ पे आज आके इसने ब्रेकआउट इसने यहाँ पे इसको सबमिट किया है। तो एक ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। इंडिकेटर ने भी यहाँ पे जो है हमें ग्रीन सिग्नल दिया है। आरएसआई अगर हम आवरली बेसिस पे देखें तो थोड़ी सी करेक्शन दिखा रहा है, इसमें कोई मसला मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बड़ा एक अच्छा मोमेंटम इसमें जो है बना हुआ है। किसी ने अगर इसमें बाइंग की हुई है तो 19.40 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यहाँ से अभी ऊपर अगर जाता है तो ये अपने 24.77 रुपये के जोन को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, और यहाँ से फिर ये ऊपर जाता है तो हम इसको 30 रुपये तक भी लॉन्गर पीरियड पे देख सकते हैं। मीनवाइल टू कीप इट सिंपल फॉर नियर बाय टारगेट्स, यहाँ पे अभी करीबी अगर हम देखें तो हमारे पास 22.50 के आसपास जो है इसका एक करीबी रेजिस्टेंस आ रहा है, और अगर ये इसको सक्सेसफुली ऊपर की तरफ जो है तोड़ के निकलता है तो हम इसको आने वाले दिनों में 24 रुपये तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्किंग को फॉलो कीजिए अपने हिसाब से। मुझे जो लग रहा है जो वर्किंग है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम उस वर्किंग का जो रिजल्ट होता है, इसलिए आप लोगों के साथ लाइव चार्ट्स के अंदर इसको डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बने। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्टॉक है पेनी स्टॉक है, जो सबका मोस्ट फेवरेट है, वो है WTL वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। इसका वीलॉग भी आप लोगों के साथ 3 दिसंबर को यहाँ बनाया था, इसके पोटेंशियल पॉइंट्स बताए थे, वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, नीचे गिरते गिरते अपनी 165 की प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर ये दोबारा आया, जिसपे तीसरी दफ़ा है। अगर आप देखें इस पर 1 2 3, वहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने जो है इधर से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस पे इसने रेजिस्टेंस ली है, और अब यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में जो यहाँ बैठे 177 से 186 तक आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, नहीं किए तो आप 180 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। इससे नीचे अलग 180 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, बट 180 के आप 179 रखें, क्योंकि ऐसे पैनी स्टॉक्स के अंदर आपको जो है पैसा जो है वो वैल्यू उसकी होती है। तो यहाँ पे 1.79 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। मंडे को अगर ये आवरली बेसिस पे से नीचे जाता है तो हम फिर इसको 1.65 पे देखेंगे। एल्स अगर यहाँ से रिट्रीव करता है तो उसका पहला इनिशियल टारगेट ये रेजिस्टेंस 187 का हो सकता है। 187 को तोड़ के अगर ये बाहर निकलता है तो हमारे पास ये दोबारा 2 रुपये 12 पैसे के लेवल की तरफ भी जा सकता है। ऑब्वियसली टाइम ज़ाया करता है, ये करेक्शन होती है, करेक्शन अपना टाइम कंप्लीट करती है। आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि करेक्शन की भी टाइप्स होती हैं। एक करेक्शन होती है टाइम वाइज, एक होती है प्राइस वाइज, और एक होती है बोथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने करेक्शन टाइम वाइज करी और प्राइस वाइज भी करी। फिर यहाँ पे इसने टाइम वाइज करेक्शन करी, यानी टाइम कितना बर्बाद किया, फिर प्राइस और टाइम दोनों हुए। यहाँ पे फिर टाइम और प्राइस जो है दोनों हुए, और अभी फिलहाल अगर आप देखें तो ये टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट कर रहा है। लेट्स सी अपवर्ड मोमेंटम में करेक्शन अगर साइडवेज में जाके हो रही है तो उधर से फिर हम ऊपर या नीचे प्राइजेस जहाँ पे भी निकलते हैं
उस डायरेक्शन में प्राइजेस हम जो हैं वो जल्दी यानी एक अच्छा और रैपिड मोमेंटम उसके अंदर जाता हुआ देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आरएसआई में भी रूम है, मैकडी में भी रूम है, और ये काफ़ी टाइम से इसको हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी, इसमें एक्यूमुलेशन तो हो रही है। तो किसी भी दिन जो है ये एक बड़ी सी मोमबत्ती बना देगा और वहां पे फिर जो है बहुत सारे लोग इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा है। तो आइटम जो है वो मौका ज़रूर देता है, लेकिन सब्र का मुजाहरा आपको करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप प्रॉपर वर्किंग के साथ और देख सुन के काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों को रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप लोग भी हमारी सर्विसेज जो मैंने आपको बताई हैं उनमें से किसी भी सर्विस में और कोर्स में एनरोलमेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात